नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा कुंडली के खाना नंबर 8 की या 8 में बैठे हुए ग्रहों की। दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, जब भी खाना नंबर 8 में कोई मंदा ग्रह आता है, जैसे राहु आ गया, मंगल आ गया या शनि आ गया, तो नॉर्मली सभी व्यक्ति बोल देते हैं कि चांदी का चौरस टुकड़ा पहन लीजिए। हालांकि दोस्तों ये चांदी का जो चौरस टुकड़ा है, पंडित गुप्तन जोशी जी ने भी लिखा है किताब में कि चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें। अब ये टुकड़ा किस लिए रखवाया जाता है? ये टुकड़ा इसलिए रखवाया जाता है कि जो ग्रह खाना नंबर 8 में आया है वो अच्छा है या बुरा है, उसको डायग्नोज करने के लिए ये चांदी का चौरस टुकड़ा जो है वो रखवाया जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, और डॉक्टर कहता है कि जी आप एक्सरा करवा लो। अब एक्सरा जो है वो इलाज नहीं है, लेकिन इलाज एक्सरे के जरिए ही होगा। यानी एक्सरा बताएगा कि बीमारी क्या है, उसके बाद एक्सरे का कोई काम नहीं है। उसके बाद एक्सरे का काम जो है वो खत्म हो गया। अब डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाता है, अब डॉक्टर का काम शुरू हो जाता है। लेकिन लाल किताब में हम अक्सर यही गलती करते हैं। राहु 8 में आया, शनि 8 में आया, मंगल 8 में आया या कोई भी मंदा ग्रह 8 में आया तो हम कहते हैं कि चांदी का चौरस टुकड़ा जो है रख लो। मंगल बध हुआ तो हम कहते हैं कि चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रख लो। लेकिन पंडित जी ने कहा है कि ऐसा टुकड़ा हमें सिर्फ 40 से 43 दिन ही अपने पास रखना है, और इस टुकड़े के रखते ही राहु जो है वो अपनी असलियत बताएगा, अपना स्वभाव बताएगा, या जो भी मंदा ग्रह है वो अपना स्वभाव बताएगा, वो अच्छा है या बुरा है। इलाज नहीं है चांदी का चौरस टुकड़ा। अगर मान लीजिए आपने चांदी का चौरस टुकड़ा रखा और 43 दिन में आपको कुछ चीजें अच्छी होती हुई नजर आई तो आप ये टुकड़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर टुकड़ा रखने के बाद आपको एकदम से कोई नई मुसीबत आती दिखी या कोई अनहैपनिंग होती दिखी तो फिर आप ये टुकड़ा आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसके बाद हमें ये पता चल जाता है कि ये जो मंगल आया है, शनि आया है, राहु आया है खाना नंबर 8 में, ये मंदा है। अब हमें उस चांदी के टुकड़े को भूल कर उस मंदे आए हुए ग्रह का इलाज करना होगा। अगर मान लीजिए राहु खाना नंबर 8 में आया है तो पंडित जी ने लिखा है 8 खोटे पैसे जल प्रवाह करने हैं। अगर ये चांदी का टुकड़ा ही इलाज होता तो फिर हम जो 8 खोटे पैसे हैं या 8 सिक्के के टुकड़े हैं फिर हम वो जल प्रवाह नहीं करते, क्योंकि हमने तो उपाय कर लिया। लेकिन ये उपाय नहीं है, टुकड़ा उपाय नहीं है। टुकड़ा बताएगा कि राहु अच्छा है या बुरा है। अगर टुकड़े ने बता दिया कि राहु बुरा है तो फिर आपको 8 खोटे के सिक्के वाला उपाय जो है वो करना पड़ेगा। इसी तरीके से शनि खाना नंबर 8 में है और हमने चांदी का चौरस टुकड़ा रख लिया, लेकिन फिर भी हमें शनि की जो बुराइयां हैं वो देखने को मिल रही है। मशीनों का नुकसान हो रहा है, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, आंख दर्द होने लग गई है, चाचा के साथ मनमुटाव हो गया है, काम कम हो गया है। तो समझ लीजिए ये शनि जो खाना नंबर 8 में आया है पूरा साल आपको तंग करेगा। अब ये जो सिम्टम हमारे सामने आए ना, उसके ये टुकड़ा रखने की वजह से आए। अब हम फटाफट उस टुकड़े को निकालेंगे, जाके जल प्रवाह कर देंगे, और उसके बाद जो शनि खाना नंबर 8 है हम उसका उपाय करेंगे। उसके लिए पंडित जी ने अलग अलग उपाय दिए। किस समय हमें शनि का कौन सा उपाय करना है ये भी एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन शनि खाना नंबर 8 में पंडित जी ने बताया है कि दूध से नहाना और 8 किलो जो काले माँ हैं उसको जल प्रवाह करना, तो वो शनि को ठीक करेगा। चांदी का टुकड़ा इस शनि को ठीक नहीं करेगा। इसी तरीके से दोस्तों मंगल जब खाना नंबर 8 में आता है तब भी चांदी का टुकड़ा रखवाया जाता है ताकि मंगल बद अपना असर ना दे। लेकिन टुकड़ा रखने के बाद भी अगर आपको मंदा असर मिल रहा है तो फिर आपको ये टुकड़ा निकाल कर जल प्रवाह करना है। और मंगल 8 का जो पंडित जी ने उपाय दिया है, कुत्तों को मीठी रोटी डालना या मिट्टी की कुज्जी में शहद भरकर वीराने में दबाना, इस उपाय को करना जरूरी हो जाएगा। तो आप इस बात को समझिए कि चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखना
अपने गले में पहनना ये स्थायी उपाय नहीं है। ये जस्ट खाना नंबर 8 में आए हुए ग्रह के स्वभाव को चेक करने के लिए किया जाता है। अगर उसका स्वभाव नेक है तो आप बेफिक्र होकर ये टुकड़ा जो है अपनी जेब में, अपने पर्स में, अपने गले में डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो मंदे स्वभाव का साबित हो रहा है तो आपको ये टुकड़ा जो है वो निकालना पड़ेगा, और जो भी ग्रह आपका मंदा हो रहा है उसके लिए आपको अलग से उपाय करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपके अपने चैनल सिर्फ लाल किताब को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है आपके लिए बनाता रहूं। लाल किताब के जो छुपे रहस्य है वो आपके लिए लेकर आता रहूं। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में।